एक व्यक्ति ने दो घोड़ों में से प्रत्येक 1924 रुपया में बेचता है। देखो, दो घोड़ा है, अब प्रत्येक घोड़े को कितना रुपया में बेच रहा है जी? 1924 रुपया में। इनमें से एक पर लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है बाबू? एगो पे 12%। और एगो पर हानि हो रहा है, कितना का जी? 12% का हानि हो रहा है। तो पूरे सौदे में कुल लाभ और हानि। देखो, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि दो समान है और दो सामान को बेचा जा रहा है, तो प्रत्येक सामान को फिक्स एगो रुपया दे दिया गया। जैसे मान लो, जब कोई दो वस्तु को समान मूल्य पर बेचा जाए तब, ठीक है, जैसे मान लो दो सामान हो गया और प्रत्येक सामान को सेम दाम में बेचा जा रहा है। जैसे मान लो एगो घोड़ा है, एगो घोड़ा को 1924 में, दूसर का कभी 1924 रुपया। एगो घोड़ा है, एगो सामान है, एगो को 20 रुपया में, दूसर को 20 रुपये में बेच रहा है। और उस पर इतना का लाभ हो रहा है, इतना का हानि हो रहा है, इतना का हानि हो रहा है, इतना का लाभ हो रहा है, इतना का लाभ हो रहा है, इतना का लाभ हो रहा है, इतना का हानि हो रहा है, इतना का हानि हो रहा है। इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसको फॉर्मूला एगो याद रखना, ये वाला A प्लस B प्लस A गुणे B बटा 100। समझ में आ रहा है? इस फॉर्मूला का यूज कर हम लाभ और हानि निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, एकदम आसान तरीके। देखो, लाभ जो हो रहा है 12% का ना हो रहा है। लाभ का मतलब प्लस, समझ में आ रहा है? हानि 12% का हानि हो रहा है तो माइनस हानि। कोई दिक्कत? ये देखो, प्लस माइनस क्या होता है बाबू? माइनस। अब इन दोनों का A गुणे B तो 12 गुणे 12 बटा 100। ये देखो तो प्लस माइनस कट गया, तभी क्या हो जाएगा जी? माइनस 12 बराबर 144 अब बटा 100। कोई को जीरो है जी? 1 2, तो 1 2 दो अंक के पहले बैठा देंगे 1.44 और माइनस में आ रहा है। इसका मतलब माइनस में आए तो समझ लेना कि हानि हो रहा है, अब प्लस में आए तो समझ लेना लाभ हो रहा है। समझ में आया? तो ये तुम्हारा इतना प्रतिशत का हानि होगा। बोलो कोई दिक्कत है तो? दो मेजों और एक कुर्सी का मूल्य 970 रुपया है। एगो मेज है और एगो कुर्सी है, दोनों को मिलाकर कितना रुपया? हाँ, दो मेज और एक कुर्सी, चलो कोई बात नहीं, दो मेज और एक कुर्सी 970 रुपया में। जबकि एक मेज और दो कुर्सी, ये एक कुर्सी का है, दो कुर्सी 680 रुपया में बेची जाती है। तो एक मेज एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा? एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य हमको बतलाना है, ठीक है ना? ध्यान से समझना। यहां कह रहा है दो मेज और एक कुर्सी का दाम 970 रुपया है, एक मेज और दो कुर्सी का दाम 680 रुपया है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो कुछ मत करना बाबू, इन दोनों को जोड़ देना, इसको दोनों को जोड़ दो। तो देखो, तो दो गो मेज और एगो मेज, कई गो मेज बाबू? 3 गो मेज। आ एगो कुर्सी आ दो गो कुर्सी, कई गो कुर्सी बाबू? 3 गो कुर्सी। इन दोनों को जोड़ोगे तो 0 0 0 8 7 15 9 6 15 और 1 16। तब इसमें से देखो तो 3 और 3 कॉमन कर ले, तो 3 कॉमन कर लो तो बच गया बाबू एगो मेज, बच गया ना? हाई 3 निकल गया, यानी एगो कुर्सी और 1650 रुपया। यहाँ देखो तो 3 है, गुना में है तो कटा दे, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, ये 0। तो देखो तो एगो मेज और एगो कुर्सी का दाम बाबू कितना निकल गया? 550 रुपया। समझ में आया? कोई दिक्कत है? बन जाएगा।
चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ हाँ, अरे भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, तो हम लोग को एक्स वाई जेड वाला मानने की जरूरत नहीं, हम लोग सेकंड में बनाएंगे, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। 37 के बाद 38 में दिक्कत है ना। और सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 161 रुपया में बेचकर, यानी बेच रहा है, यानी एसपी कितना है 161 रुपया। देखो पढ़ना है लिखना है, ठीक है, ये नहीं कि पहले पढ़ेंगे समझेंगे फिर लिखेंगे, ना पहले पढ़िए और फिर लिखिए, दोनों एक के साथ कर रही है, ठीक है ना, अलग अलग नहीं। अब कह रहा है कि अपनी लागत का 1/6 लाभ कमाया। लाभ जो है ना, लागत, लागत का मतलब क्रय मूल्य यानी सीपी का 1/6 ना कमा रहा है जी लाभ, इतना रुपया लाभ कमा रहा है। अब देखो इसको बाबू बनाने के लिए तुम 6 भी मान सकते हो, 6 भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम इसको अगर जल्दी से जल्दी सेकंड में 15 से 20 सेकंड में बनाना है तो जो बाटा में है ना वही मान लो, आसान हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं सीपी कितना है बाबू 6 मान लेते हैं, ठीक है। सीपी हम क्या माने अनुपात 6 मान लिया, क्या माने अनुपात 6। तो बाबू अगर सीपी के ऊपर अनुपात 6 रख दिया, का मतलब गुना 1/6, 6 से 6 कट गया तो 1 एकम 1, कितना बाबू अनुपात आया जी 1 आया। लाभ हमको कितना का हो रहा है बाबू 1 का, और क्रय मूल्य बाबू कितना है 6, अनुपात 6। तो अगर हमको सीपी एसपी 161 रुपया दिया है, तो एक बात बताओ, अनुपात 6 रुपया में खरीदा है और 1 रुपया का लाभ हो रहा है, तो कितना अनुपात में बेच रहा होगा बुर्बक 6 रुपया में ना जी, अरे अनुपात 6 रुपया में खरीदा है और 1 रुपया का उसको लाभ हो रहा है, तो 6 और 1 7 रुपया में बेचेगा तब ना उसको लाभ होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अनुपात 7 रुपया में ना बेच रहा है तब ना उसको 1 रुपया का लाभ हो रहा है, और यहाँ देखो तो कितना रुपया में बेच रहा है 161 रुपया। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। लेकिन हमसे सवाल पूछा है कि भाई साहब क्रय मूल्य बताइए, लागत मूल्य बताइए, तो लागत मूल्य कितना माने हैं 6 ना माने हैं, तो अनुपात 6 का मान निकाल लो। चलो तो तिरछा ये तो कटेगा नहीं, गुना कर ले, 6 एकम 6, 6 के 36, 6 एकम 14, 3 9, आई बाबू बटा में आ जाएगा। चलो करते हैं, 7 एकम 7 यहाँ लिख दे रहे हैं, 7 एकम 7, 2 बच गया 26, और 7 त्रिके 21 बच गया 5, 56, 7 8 56, 138 रुपया क्या है हमारा लागत है। समझ में आया। देख लो एक ही को कॉन्सेप्ट से सब बता रहे हैं, कोई अलग नहीं बना रहे, कहीं दिक्कत तो नहीं। एक्स भी मानकर बनाओगे, एक्स मानोगे लंबा चौड़ा पड़ जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो इसको। इस नंबर कह रहा है एक दुकानदार 50 केजी चावल से भरी एक बोरी 350 रुपया में खरीदी। 50 केजी का एक बोरा खरीद रहा है, तो कितना में खरीद रहा है जी 350 रुपया में, ठीक है। तो खरीद रहा है 350 रुपये, तो बाबू 1 केजी का दाम हम निकाल लेते हैं यहाँ 5 सत्ते 35, यानी 1 केजी का जो दाम है कितना रुपया है जी 7 रुपया है, ठीक है। ये हमारा सीपी हो गया 1 केजी का। अब सवाल ये कह रहा है कि उसने बोरी को दुकान तक लाने के लिए 5 रुपये की मजदूरी दी, तो 5 रुपये की मजदूरी दिया है तो 50 केजी उठाया है उसका ना दिया है, तो 350 रुपया तो था हमारा, अब 5 रुपया मजदूरी दिया तो टोटल कितना रुपया 355 रुपया वो खर्च किया है ना। ये हमारा सीपी हो गया, और ये जो सीपी है 1 केजी का है, क्योंकि कहीं जरूरत पड़े आगे। तब कह रहा है यदि वह चावल 8 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, यानी 1 केजी का दाम, 1 केजी का जो दाम है कितना है बाबू 8 रुपया 50 पैसा है, तो अगर 1 केजी का दाम इतना रुपया है तो 50 केजी का दाम कितना होगा, तो हम गुना कर देंगे ना, गुना कर लेंगे ना, तो कर लो 50 गुणे 8.50, 50 25, 5 8 40 2 42, 1 2 2 0, और 2 अंक पहले 1 2 2 अंक पहले, यानी कितना रुपया में बेचा जा रहा है जी 425 रुपया में। तब सवाल कर रहा है कि तो बेचे तो उसे कितना का लाभ और हानि,
खाली लाभ और हानि हो करना है। तो देखो टोटल चावल खरीद रहा है 355 रुपया में और टोटल चावल को बेच रहा है 425 रुपये में, तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो कितना रुपया का? तो इस 425 में से 355 घटा ले, ये हो गया 5 5 0, 12 में से 5 गया 7, 3 3 खत्म। यानी कितना रुपया बाबू? 70 रुपया। कोई दिक्कत है बोलो जल्दी से, अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना? और कितना नंबर? 41 नहीं 42 पूछे हो ना। चलो 42 नंबर ध्यान देना। एक फल विक्रेता, हाँ एक फल विक्रेता 60 संतरे, यानी 60 गो संतरा है, 60 संतरे 10 रुपया के 12 के भाव से खरीद रहे हैं। यानी 12, यानी कहने का मतलब ना उसके पास 60 को संतरा है। ध्यान देना बाबू, अभी नोट मत करो। 60 को संतरा है लेकिन कह रहा है ना कि 10 रुपया के 12 के भाव से खरीद रहे हैं। यानी 12 संतरे का दाम कितना रुपया वो दे रहा है? 10 रुपया दे रहा है। तो तुम ही बताओ 60 संतरे का दाम कितना रुपया दिया होगा? देखो तो 12 पचे 60, 10 पचे यानी 50 रुपया ना दिया है जी। यानी सीपी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सवाल ये कह रहा है उन्हें 12 रुपया के भाव में 10 के भाव से बेचा। यानी अब कह रहा है कि अगर 10 संतरे का दाम 10 गो संतरे 10 संतरे को 12 रुपया के भाव से बेच दे रहा है। कितना रुपया का जी? 12 रुपया। ये एसपी है ना। तो तुम ही बताओ 10 संतरा को 12 के रुपया के हिसाब से बेच रहा है तो 60 संतरा कितना में बेच रहा होगा? तो 10 छक्के 60 और 12 छक्के 72, कितना रुपया में बेचा है बाबू? 72 रुपया। ये एसपी है ना, बेच रहा है। तो सवाल ये पूछा है विक्रेता को कितना का लाभ और कितना का हानि हुआ। तो देखो तो 50 रुपया में भाई साहब खरीदे हैं, अब 72 रुपया में बेच रहे हैं। लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? लाभ हो रहा है। अच्छा कितना रुपया का लाभ हो रहा है जी? तो 72 में से 50 घटा लें, ये हो गया 2 और 7 में से 5 गया 2। बोलो कोई दिक्कत है तो? समझ में अच्छी तरह से आ रहा है? देख रहे हो, ऐसा तो हम नहीं है कि पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं फिर बना रहे हैं, नहीं ना कर रहे हैं। दिया है, पढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, तब तुम मैथ